ईशान किशन इन दिनों टीम इंडिया के लिए क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। कई फैंस जानना चाहते हैं कि आखिर ईशान किशन आजकल कहां है। क्रिकेट से दूर ईशान किशन हाल में ही अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के संगीत फंक्शन में नजर आए थे। ईशान किशन के लिए साल 2024 कुछ खास अच्छा नहीं बीता है। साल की शुरुआत में जब टीम इंडिया का साउथ अफ्रीका टूर चल रहा था, उस दौरान ईशान ने बीसीसीआई को वापस घर जाने की इच्छा जताई थी। ईशान ने कहा था कि उनको मानसिक थकान हो गई। बीसीसीआई ने भी ईशान की इस परेशानी को समझ उनको वापस जाने की परमिशन दे दी थी। लेकिन इसके बाद जब ईशान किशन रणजी ट्रॉफी खेलने नहीं उतरे, तब पूरा मामला बिगड़ गया। कई वार्निंग के बाद ईशान किशन को श्रेयस अय्यर के साथ बीसीसीआई ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया था। ईशान किशन जय शाह की वार्निंग के बाद भी रणजी ट्रॉफी खेलने नहीं पहुंचे थे और उन्होंने इसकी जगह हार्दिक पांड्या के साथ आईपीएल के लिए प्रैक्टिस करना ज्यादा बेहतर समझा था। अब इस पूरी घटना को कई महीने बीत गए हैं और अब ईशान ने इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में इस मुद्दे पर अपना पक्ष रखा है। ईशान ने यह भी बताया है कि उन्होंने ब्रेक क्यों लिया था। ईशान किशन ने कहा है, मैं लगातार रन बना रहा था, फिर मैंने खुद को बेंच पर पाया। टीम स्पोर्ट में ये चीजें होती हैं, लेकिन मुझे ट्रैवल थकान का एहसास हुआ। इसका मतलब था कि कुछ गड़बड़ है। मैं अच्छा या सही महसूस नहीं कर रहा था और इसलिए मैंने ब्रेक लेने का फैसला किया। हालांकि दुख की बात है कि मेरे परिवार और कुछ करीबी लोगों को छोड़कर किसी ने भी ये बात नहीं समझी। इस पूरे बवाल की जड़ रणजी ट्रॉफी पर भी ईशान किशन ने बात कही है और उन्होंने बताया है कि रणजी ट्रॉफी वो क्यों नहीं खेले हैं। ईशान किशन ने कहा है, मैंने ब्रेक लिया और मुझे लगता है कि ये नॉर्मल था। एक नियम है कि अगर आपको वापसी करनी है तो आपको डोमेस्टिक क्रिकेट में प्रदर्शन करना होगा। ये ऐसा ही है और अब मेरे लिए डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना बहुत अलग था, क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं बन रहा था। मैं खेलने की मानसिक स्थिति में नहीं था और इसलिए मैंने इंटरनेशनल क्रिकेट से ब्रेक लिया था। इसका कोई मतलब नहीं बनता कि आप इंटरनेशनल क्रिकेट से ब्रेक लें और फिर डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने जाएं, फिर तो आप इंटरनेशनल ही खेलते। ईशान किशन ने इस पूरे मसले को काफी निराशाजनक बताया है। उन्होंने कहा है, आज भी मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि सब कुछ ठीक था। ये मेरे लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था। आप बहुत कुछ सहते हैं। मेरे दिमाग में ये सब चलता रहा कि यार क्या होगा, क्या हो गया, मेरे साथ ही क्यों। ये सब चीजें तब हुई हैं जब मैं परफॉर्म कर रहा था। खैर, फिलहाल तो ईशान किशन को बीसीसीआई ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। अब देखना होगा कि अपने प्रदर्शन के दम पर ईशान किशन फिर से टीम इंडिया में वापसी कर पाते हैं या फिर नहीं। वहीं इस सब के बीच ईशान किशन ने हार्दिक पांड्या को लेकर भी बड़ी बात कही है। ईशान ने कहा है, मुझे लग रहा था कि हार्दिक अपना बेस्ट वर्ल्ड कप के लिए बचा रहे हैं। मैं उनके शब्द कभी नहीं भूलूंगा। उन्होंने कहा था, एक बार परफॉर्मेंस आ जाए तो फिर जो आज गाली दे रहे हैं वो कल तालियां बजाएंगे। यही बात उन्होंने मुझसे तब कही थी जब मैं बहुत कठिन समय से गुजर रहा था। उन्होंने कहा था, लोगों को बात करने दीजिए, हम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे और जिस खेल को हम पसंद करते हैं उसमें अपना 100% देंगे। ईशान ने यह भी खुलासा किया है कैसे हार्दिक ने उनके साथ फैंस के व्यवहार के बारे में कभी शिकायत नहीं की। उन्होंने समझाया, उनके पिछले 6 महीनों को शब्दों में बयां करना काफी मुश्किल है, क्योंकि उनके बारे में हर तरह की बातें कही गई और लिखी गई, लेकिन उन्होंने कभी अपना आपा नहीं खोया। मैं उस दौरान ज्यादातर समय उनके साथ था। मैंने कभी उन्हें चिल्लाते हुए नहीं सुना कि ऐसा क्यों हो रहा है। मुझे याद है, हार्दिक भाई ने आईपीएल के दौरान एक बार कहा था, जो हाथ में नहीं है उसके बारे में क्या सोचना। लोग बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, ये सब वो कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर मैं इसके बारे में सोचता रहूंगा लोग क्या कर रहे हैं, तो मैं इसे खो दूंगा। आपको बता दें कि हार्दिक पांड्या के चयन को लेकर भी सवाल उठे थे जब उनको टी20 वर्ल्ड कप में जगह दी गई थी, लेकिन हार्दिक पांड्या ने टी20 वर्ल्ड कप में अपने शानदार परफॉर्मेंस से सभी आलोचकों का मुंह बंद करा दिया।